हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सेवन्थ ए करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज सेवन्थ बी की तरफ। तो उसको करने से पहले देख लो बेटा हमारे पास क्या टेक्निक्स है, क्या रिज़ल्ट है जिससे हम लोग सेवन्थ बी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने सेवन्थ ए पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली होगी। अगर कुछ भी आपको उसके अंदर प्रॉब्लम वगैरह है वो मुझसे बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप, यानी कि किसी भी तरीके से आप, यानी कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। हम शुरू करते हैं बेटा कि अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा इसके अंदर हम क्या कुछ पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे हमारा लेवल अब बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बेटा हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। मैं बताता हूँ ये क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये भी बताएंगे क्या होगा। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा इसके बाद हम लोग रिज़ल्ट्स पे चलते हैं, जो रिज़ल्ट्स हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज सेवन्थ बी के अंदर। तो ज़रा देखिएगा इसमें क्या कुछ है। हमें अगर दिया होगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन, ज़रा ध्यान दीजिए, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन। हमने पहले जो सेवन्थ ए एक्सरसाइज करी थी उसके रिज़ल्ट में हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि अगर x की कोई पावर आती है, ठीक, अगर x की पावर रूल किया था हम लोगों ने। अगर x की पावर हमारे पास कुछ है तो उस पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और 1 जो ऐड होगा वही जो हमारे पास आंसर आएगा वही, उससे ही हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। यही करा था ना हम लोगों ने। ठीक है, ये भी बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है बेटा। ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। क्या डिफरेंस है इसमें? अगर ए एक्स प्लस बी की पावर हम एन करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन आएगा और डिवाइड में भी एन प्लस वन आएगा। साथ में जो ए है, जो एक्स के साथ आपके साथ कोफिशिएंट, आपके पास एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा वो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। क्लियर है बेटा? आगे वही हमारे पास ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं, और एन इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? उसके साथ का ये पावर रूल के साथ के, बस इसमें क्या है कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा तो वो साथ में हम उसको डिवाइड में लिखेंगे। फिर से वही बात देखो, लास्ट टाइम हमने करा था 1/x का जो आंसर आता है वो log x प्लस सी होता है। तो इसी में भी वही है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें अगर हमें 1/ax प्लस बी दे रखा है तो वही अप्लाई करेंगे कि log ax प्लस बी का मॉडुलस अपॉन जो x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है हम उसको डिवाइड में लिखेंगे, और प्लस हमारे पास आएगा सी ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है बेटा? इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है बेटा, उसमें क्या है कि अगर हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी है, देखो एक हिसाब से साइन है ना, ठीक, अगर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है बेटा हम लोगों ने, तो उसका आंसर माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, ए प्लस सी, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है बेटा? ऐसे ही हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी का या कॉस ए एक्स प्लस बी को हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। वैसे ही हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स होती है, इसीलिए हमने क्या लिखा, टेंजेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है तो हमारे पास माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी और साथ में हमारा ये अपॉन में ए आएगा, क्योंकि ये एक्स का कोफिशिएंट साथ में दिया गया है। ऐसे अगर हमारे पास सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 7 है, सीकेंट ए एक्स प्लस बी टेंजेंट ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके बेटा, इसके बाद हमारा 8th रिजल्ट है, वही है कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी कोट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या होता है बेटा हमारे पास, माइनस कोसिकेंट
ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही हमारे पास क्या ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का अगर हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, और हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके बेटा, अब रिजल्ट नंबर हमारे पास 10th रिजल्ट क्या है कि टेंजेंट एक्स डी एक्स का हमें निकालना है इंटीग्रेशन। तो वही चीज़ आ गई, माइनस, इसको लिखेंगे बेटा माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो आपके पास टेंजेंट एक्स ही आएगा। ऐसे ही लॉग सीकेंट एक्स का हमारे पास मॉडुलस प्लस सी है। एक्स इज इक्वल टू नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है बेटा, ये हम पहले कर चुके हैं। जो कोट एक्स का होता है उसको हम लिखेंगे लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू नॉट एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सीकेंट एक्स डी एक्स लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का मॉडुलस प्लस सी, और सीकेंट एक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का मॉडुलस प्लस सी। ये इसलिए लिखा गया बेटा, ज़रा ध्यान दो इसके ऊपर। जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 12 है ना, इसमें इनको हमने 2 तरीक़ों से लिखा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। पर कभी कभार हमसे प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करो, तब हमने ध्यान देना है कि इन दोनों में से हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट नंबर 13 है उसमें क्या दिया गया है बेटा, उसमें दिया है कोसिकेंट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, और एक और तरीके से कोसिकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग टेंजेंट एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, फिर से वही बात आ गई कि अगर हमें कुछ प्रूव करने के लिए दिया होगा तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए ये देखेंगे कि इन दोनों में से हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा। तो हमने फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने क्या करना है, इसको इन दोनों में से एक को अप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये थे इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज। तो इसके बाद बेटा हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स जो दे रखी हैं उनको हम लोगों ने कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ जो हमने अभी के अभी रिजल्ट्स पढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा क्या है क्या नहीं है। यस बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि फाइंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। हमारे पास इंटेग्रल आई है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस एक्स। तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है बेटा, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो एक साइन के साथ साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, एक कोस के साथ एक कोस हमारे पास, ठीक है, कट गया, और हमारे पास क्या बचा, कोस एक्स ओवर साइन एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोट एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, तो वही बात हमने फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें इंटेग्रल निकालना है तो हम उसको थोड़ा सा अलग करके ऐसे लिख लेते हैं, और हमें मालूम है कि टेंजेंट डी एक्स की इंटेग्रेशन लॉग सीकेंट एक्स माइनस कोट की लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इवेल्युएट लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हम लोगों ने निकालना है। लॉग एक्स का होल स्क्वायर हमें 2 दिया हुआ है अपॉन एक्स दिया हुआ है, ये हम लोगों ने निकालना है। अब देखो हमने पढ़ा था, हमने पहले इसकी इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में देखा था। जो फर्स्ट था हमारे पास इंटीग्रेशन और सब्सटीट्यूशन, यही था ना। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो बेटा, log x को हमने पुट करा t, क्या करा, log x को हमने पुट करा t। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास log x का डेरिवेटिव 1/x, और साथ में हम dx लिखेंगे, ये इसको लिखने का तरीका है।
1/x dx और इसका हम लोग बनाएंगे dt, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई, और log x की वैल्यू आ गई t। हमने सब्सटीट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके जी, log x की प्लेस के ऊपर हमारे पास t स्क्वेयर आया, और 1/dx/x कितना बना हमारे पास dt। और अब हम इसको ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास t की स्क्वेयर आता है तो पावर एक बढ़ जाती है, और जितनी बड़ी हुई पावर होती है वो हमारे पास नीचे डिवीज़न में आ गई प्लस c। ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद क्या है, जब हमने सब्स्टिट्यूट करा था t को, तो t को उसकी एक्चुअल जो हमने पुट करा था log x, t को वही हमने बाद में पुट कर देना है, क्योंकि हमारा आंसर तो log x में आना चाहिए ना। तो हमारा क्या आया, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बारे में तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है बेटा। हाँ, ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन का। और एक और मैं बता दूँ थोड़ा सा सिंपल, अगर बेटा हमारे पास जो इंटीग्रेंड दे रखा है, ये हमारा इंटीग्रेंड है ना, और साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है, क्या है कि जो हम अगर हमारे पास f(x) की पावर n दिया हो और साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है f(x) की पावर n, उसमें एक पावर ऐड कर देंगे अपॉन जो पावर ऐड करके आएगी अपॉन n+1 प्लस c। समझ रहे हो? देखो हमने क्या किया, सीधा सीधा बताता हूँ। अगर हमारे पास अगर हमारे पास जैसे मान लो log x की होल पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास x दिया हुआ है, ठीक, log x का जो स्क्वायर है और साथ में दिया है 1/x dx, यानी अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो पावर एक बढ़ गई, और जो बढ़ी हुई पावर है वो हमारे पास नीचे लिख सकते हो, तो हमारा आंसर सीधा आ गया। ये उससे भी ज़्यादा इजी है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, या तो ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप लोग इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे जाने से पहले बेटा ज़रा एक बार और देख लो, एक और आपके थोड़ा सा रिजल्ट है एक और छोटा सा। उसमें क्या है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर हमें फंक्शन है और उस फंक्शन का ऊपर हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है न्यूमिनेटर में, क्या है, अगर हमारे पास नीचे हमारे डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है और साथ ही उसका ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें उसका डेरिवेटिव दिया है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे log f(x) प्लस c। इसको भी बेटा ज़रा ध्यान में रखना है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है और साथ में उसी का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में दे रखा है, और हमें पूछा गया कि इसकी इंटीग्रेशन निकालो, तो बेटा हम उसका आंसर लिखेंगे log f(x) का मोड प्लस c। If the numerator is the exact derivative of the denominator in the integrand, then the antiderivative is log denominator plus constant c। वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है ना बेटा। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके बेटा, एंड नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अगर हम 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30। अब फिर से वही बात, दो तरीक़ों से कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट हम इसको पुट करते हैं, जो नीचे वाले को हमने पुट करा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 30 इज इक्वल टू टी, एंड दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करा तो ये आया हमारे पास 2x प्लस 9 dx इज इक्वल टू dt। अब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 30 है उसको हमने लिखा t। ठीक है बेटा। ओके, इसको हमने क्या लिखा t, और ऊपर वाला हमारे पास क्या बना dt अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब हमारे पास क्या बना dt ओवर t का इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास 1/x dx आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे log mod x प्लस c। अब x यहाँ पे तो t है तो यहाँ पे t लिखा जाएगा, इस वजह से बाद में t की वैल्यू जो हमने पुट करी थी वो यहाँ पे भर दो, आंसर आ गया। और अभी जो हम लोगों ने पीछे ये रिज़ल्ट करा था, इसमें क्या था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में f(x) दे रखा है, अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव dx है तो उसको हम सीधा लिख सकते हैं log f(x) का मॉडुलस प्लस c। वही तो चीज़ करी है यहाँ पे हम लोगों ने, ऊपर इसका डेरिवेटिव रखा हुआ है तो हमने क्या लिखा log x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30 प्लस c। ठीक है बेटा। ओके, नाउ द एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्युएट
इंटीग्रेशन निकालनी हमने x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर द रूट डी एक्स। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हमने करा टी पुट। जब एक्स स्क्वेयर 1 को हमने टी पुट करा तो हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, इसको लिखा हम लोगों ने x डी एक्स डी टी बाई 2 आएगा यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे डी टी बाई 2 आया। तो क्या हुआ कि जो हमारे पास x डी एक्स था, इसको लिख सकते हैं ना इधर x डी एक्स, इसको जो x डी एक्स है उसकी प्लेस पे हम लिखेंगे डी टी अपॉन 2, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को क्या पुट करा हमने t, तो t की पावर कितनी आया 1/2। ठीक है, तो फिर से वही बात, अगर हमारे पास x की पावर कुछ होती है, पावर एक बढ़ जाती है, अपॉन जो बड़ी पावर है वो डिवाइड में प्लस c, हमारा आंसर आ गया। t को जो हमने पुट करा था वो वैल्यू भर के हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 5 में इवेल्युएट करना है हम लोगों ने कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 2। तो हमने बेटा लोअर क्लासेस में करा है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर द रूट में कोई फंक्शंस दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसका साइन चेंज करके हम लोग रूट एक्स प्लस 3 और रूट एक्स प्लस 2 अंडर द रूट अपॉन इससे डिवाइड करते हैं, और इससे ही हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमने करा तो हमारे पास ये आया। इसको आगे हमने सिंप्लीफाई करा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास इसको सॉल्व करके बना क्या, ये वाली चीज़। ठीक, सॉल्व करने के बाद ये फिर से हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है तो हम उसको ऐसे आसानी से सेपरेट करके एडिशन का अलग लिख देते हैं, एक साइड अलग लिखते हैं, एडिशन करके दूसरी साइड अलग लिख देते हैं। फिर से वही बात आ गया, अगर हमारे पास यहाँ पे वही चीज़ आ गई ए एक्स प्लस बी, क्या आ गया ए एक्स प्लस बी, तो पावर बढ़ गई, पावर नीचे, और एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो साथ में कितना है 1। यहाँ पे वही आया, एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, वो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लगाया हुआ है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है कि cos 6x इंटू 1 प्लस साइन 6x अंडर द रूट डी एक्स की इंटेग्रेशन हम लोग को निकालनी है। तो इंटेग्रल हम लोगों ने ले लिया है ये, इसके हम लोगों ने इंटेग्रेशन निकालनी है। तो हमने क्या करा, 1 प्लस साइन 6x को पुट किया t। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बना 6 cos 6x dx। यहाँ पे चेन रूल लगा है। कैसे, पहले तो हमने डेरिवेटिव निकाला कांस्टेंट का, हम लोग को मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक, अब फिर डेरिवेटिव निकालना हमने साइन 6x का, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और फिर साइन को छोड़ के हमने 6x का डेरिवेटिव निकालना, वो होता है हमारे पास 6। क्लियर है बेटा, और इधर dx इज इक्वल टू dt, cos 6x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6 आया। तो 1 प्लस साइन 6x की क्या आया हमारे पास वैल्यू आई टी डी टी ओवर 6। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज़ अप्लाई करेंगे, t की पावर 1 बढ़ गई अपॉन जो बड़ी पावर है इंटू 1/6, तो ये साथ में है ही ना, है प्लस c। तो वहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आसानी से आ गया। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर देखो ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 7 में है इंटीग्रेट cos क्यूब x साइन 4x dx। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, बताते हैं। देखो ज़रा, अगर हमारे पास cos की पावर इंटू साइन की पावर dx का इंटीग्रेशन निकालना तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या रूल है कि टू इंटीग्रेट साइन की पावर mx, साइन की पावर mx, cos की पावर n x dx का इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने निकालना है, व्हेन ईदर m और n इज़ ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, या तो m पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा या n पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द इंडेक्स ऑफ साइन x इज़ अ पॉजिटिव ओड इंटीजर, अगर x का जो हमारे पास जो पावर थी बेटा इंडेक्स था, अगर वो पॉजिटिव ओड इंटीजर हुआ तो हम cos x को पुट करेंगे t। अगर क्या है, साइन x का जो हमारे पास इंडेक्स दिया हुआ है, अगर वो ओड
पॉजिटिव इंटीजर हुआ, ओड हुआ पॉजिटिव इंटीजर में, तो हम cos x को टी पुट करेंगे। अगर हमारे पास cos x का जो हमारे पास इंडेक्स है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर हुआ तो हम sin x को टी पुट करेंगे। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास sin x की पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर आ गई तो हम cos x को टी पुट करेंगे। अगर cos x की जो पावर है बेटा वो ओड इंटीजर पॉजिटिव आ गई तो sin x को हम टी पुट करेंगे। इफ़ द इंडिसेस ऑफ sin x एंड cos x आर बोथ पॉजिटिव ओड इंटीजर देन कंसीडर द स्मॉलर वन एज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर। ये कहता है कि अगर यहाँ पे m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव ओड इंटीजर आ गए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉजिटिव ओड इंटीजर में जो स्मॉलर होगा ना हमने, ठीक है, जो स्मॉलर होगा उसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे एज ए, तो अगर जो दोनों में से स्मॉल आएगा तो उसको हम पॉजिटिव ओड इंटीजर कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो वही चीज़ थी, देखो क्या था एग्जांपल नंबर 7 में कि अगर हमारे पास cos क्यूब x, अगर हमारे पास cos क्यूब x साइन की पावर 4x आ गया। देखो cos की पावर और साइन की पावर, इन दोनों में से ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, ये cos वाला। अगर cos वाला ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम साइन को क्या पुट करेंगे, t। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहता है सिंस द इंडेक्स ऑफ cos x इज़ 3 दैट इज़ पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो हमने sin x को टी पुट करा, उसका डेरिवेटिव निकाला। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, एक हमें cos x dx चाहिए, इसलिए उसको हमने हमने एक cos को अलग से लिख लिया और उसके स्क्वायर को अलग से लिख लिया। जब मल्टीप्लाई करें तो cos क्यूब बनता है ना हमारा, ठीक है। तो cos x dx हमने ये सेपरेट इस वजह से करा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू भरनी है dt, और सारे के सारे को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि sin x को हमने टी पुट करा। तो cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हमारे पास sin की पावर 4x है, cos x dx ये हमारा dt बन गया, ये t की पावर 4 होगी 1 माइनस टी स्क्वायर, उसको आगे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बस इसमें मेन क्या देखना है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर देखना है कि साइन के ऊपर ओड पॉजिटिव इंटीजर है या cos का इंडेक्स पॉजिटिव ओड इंटीजर है, जिसका पॉजिटिव ओड इंटीजर हुआ तो दूसरे वाले को हमने दूसरे वाले को हमने टी पुट कर देना है। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव ओड इंटीजर हुए तो उसमें हम देखेंगे कौन से वाला स्मॉलर है, अगर जो से वाला स्मॉलर है तो दूसरे वाले को हम लोग टी पुट कर देंगे। बस अभी तक हम लोगों ने ये करा है। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है कि इवेल्युएट साइन 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x को हमने पुट करा टी पुट करने के बाद cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालेंगे। a तो हमारे पास कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x को हम अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर आगे, पावर एक कम हो गई, और cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव निकालेंगे साइन स्क्वायर x का, तो हमारे पास क्या पावर आगे, पावर एक कम हो गई, पावर को छोड़ के तो हमारे पास क्या आ गया, cos x dx इज इक्वल टू dt। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखो ज़रा। अगर हम लोगों ने a cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, a तो हमारा कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, ठीक, पावर आगे, पावर एक कम हो गई, ये डेरिवेटिव में करा हुआ है, 2 आगे आया, पावर एक कम हो गई, तो बचा क्या हमारे पास cos x, और cos पावर को छोड़ के डेरिवेटिव क्या है cos x आएगा, वो हमारा बना sin x। ऐसे देखो साइन स्क्वायर x का निकालना हम लोगों ने, पावर आगे, पावर एक कम हो गई तो 2 sin x आया, और पावर को छोड़ के sin x का डेरिवेटिव cos x आया, उसको dx इज इक्वल टू dt लिखा, वही यहाँ पे हमने पुट करा। पुट करने के बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, आप ये अब खुद सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया है कि 1/1 प्लस टेंजेंट x हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इंटेग्रल ले लिया dx अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। तो टेंजेंट x क्या होता है बेटा, हमारे पास sin x अपॉन cos x होता है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 cos x हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x ऐड कर दिया, एक माइनस साइन x, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कैंसिल भी कर देते तो फिर से हमारे पास 2 cos x आएगा, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या किया, cos x प्लस साइन x ओवर cos x प्लस साइन x को सेपरेट कर लिया, इसको अलग से लिख लिया एडिशन के अंदर, तो ये तो हमारा बन गया 1।
ठीक। अब इसका देखते हैं ज़रा, cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये ऊपर इसका डेरिवेटिव दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो हमने चलो पुट करके करते हैं कि पुट करा हमने cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, तो इसका cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारे पास टी आ गया नीचे वाला, और ऊपर वाला हमारा बना डी टी। 1/2 तो बाहर था ही, ये भी 1/2 था। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इंटीग्रेशन आप लोगों को निकालने थे क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला जिसके पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा, देखो ज़रा, x/2 1/2 log टी का मॉडुलस प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास आंसर आ गया। ओके बेटा, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है कि साइन x माइनस ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स, इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालना है। तो बेटा ये थोड़े से स्पेशल टाइप के सम है, आप घबराना मत बिल्कुल भी कि ये कैसे पुट कर दिया, ये इसमें हमने कौन से स्टेप कैसे निकाल दिया। ठीक है कि नहीं है, ये आपको तब ही आएगा। मैंने पहले भी बोला है कि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बेस के ऊपर आप लोगों को ये आ जाएगा। तो आगे देखो ज़रा, इंटीग्रेशन निकालनी थी हम लोगों ने साइन एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स। तो बेटा देखो, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज आने चाहिए। है हमारे पास साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही होता है ना बेटा, अपॉन साइन एक्स है। तो हमने क्या करा, साइन एक्स कोस ए अपॉन साइन एक्स लिख दिया, माइनस कोस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स लिख दिया। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कोस ए बन गया बेटा, एक कॉन्स्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोस ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है, तो उसी के साथ ये हमारा सारे का सारा क्या बन गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका हमारे पास cos a इंटू एक्स आ गया, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन ये होता है हमारे पास। अच्छा जी, इसके अंदर जो साइन a है बेटा, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो cot x का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है log साइन मोड x प्लस सी। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाली और इसमें। साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए का हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमने इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या किया, हमारे पास नीचे साइन एक्स प्लस ए है, तो हम ऊपर भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे ऊपर हमारे पास साइन एक्स प्लस ए आ जाए, और आगे जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस ए हमारा कैंसिल हो जाए। तो ऐसा हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने करा साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a। तो बेटा अगर मैं a में से 2a माइनस करता हूँ तो फिर से हमारे पास माइनस a आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, देखो ज़रा, अगर मेरे पास x माइनस a है, इसमें मैंने एक प्लस a माइनस 2a, इसको माइनस a को लिख दिया a माइनस 2a, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि वो माइनस a ही है। ठीक है, इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद फिर से हमारे पास वो आया साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला था साइन a, इसको हमने a लिया, ये हमारे पास a है माइनस, ये हमारे पास b है। तो ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, साइन a माइनस बी का साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपॉन साइन x प्लस a, तो हमारे पास है ही है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास कोट x प्लस a बना। जब सिंप्लीफाई करोगे साइन a बाहर आया, उसके आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे, आसानी से आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो ज़रा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, इसका देखो क्या है, इंटीग्रेशन निकालनी है इसकी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम लोग साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बनाने की कोशिश करेंगे ऊपर। ठीक है, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, हम उसको सिंप्लीफाई करके आसानी से उसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 ओवर साइन ए माइनस बी से डिवाइड करा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इनसे। ठीक है, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये बेटा हमारे पास कांस्टेंट एंट्री है, तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन के बाहर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके जी। तो साइन जो a माइनस बी है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, क्या लिखा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई, तो इससे हमारे कैंसिल हो गया, तो वही हमारे पास a माइनस बी फिर से बन गया। कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको हमने पुट करा ए और इसको हमने पुट करा बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर है बेटा। और नीचे हमारे पास साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है, उसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। करने के बाद इसको इस डिनोमिनेटर को इसके नीचे लिखा और माइनस करके इसको इसके नीचे लिखा, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों हमारे पास, सॉरी ये नहीं, ये वाला ये कैंसिल हो गया। ठीक। और इसमें हमारे पास क्या आया, इसमें हमारे पास साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कोट एक्स माइनस ए बना। ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कोट एक्स माइनस बी बना। तो इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो, लॉग साइन एक्स माइनस ए होता है, इसकी लॉग साइन एक्स माइनस बी होता है। इन दोनों में से अगर साइन ए माइनस बी मैं कॉमन निकालता हूँ तो हमारे पास ये क्या बना, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन को लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। क्या है, ये log m माइनस लॉग एन है ना, इसको log m माइनस लॉग एन को हम लिख सकते हैं log m ओवर n, वही हमने लिखा है log मोड्स m ओवर n प्लस c। आपका आसानी से आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। इंटीग्रेट टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, टेंजेंट रूट एक्स को टी पुट करा। क्यों पुट करा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जब हम टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं वो सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है, मालूम है ना इस चीज़ को, इस वजह से हमने पुट करा। आपने घबराना नहीं है कि टेंजेंट को क्यों पुट करते हैं, जब आप इसको सोल्व करना शुरू कर दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसको हमने क्या पुट करना है। तो देखो बेटा, टेंजेंट रूट एक्स को हमने टी पुट करा। टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब टेंजेंट को छोड़ के रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये चेन रूल लग गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, कहने का मतलब है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स का जो हमारे पास वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, उसकी प्लेस पे 2 डी टी पुट कर सकते हैं। तो इसकी प्लेस पे हमने 2 डी टी पुट करा, ये हमारे पास टी की पावर 4 आ गया। फिर से आगे हमारा जो प्रोसेस चलता है इंटीग्रेशन का वो चलाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12 में है हमें इंटीग्रेशन निकालनी है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अगर देखो बेटा, अगर मैं इसमें से एक्स की पावर 4 बाहर निकालता हूँ कॉमन, तो 1/1 ओवर एक्स की पावर 4, इसकी होल पावर कितनी है 1/4, 1/4 होल पावर है। यानी कहने का मतलब है x की 4 की पावर 1/4 है और 1 माइनस 1 ओवर x की 4 की पावर 1/4 है। यही है ना बेटा, x की 5। ठीक है, देख लो ज़रा, अगर मैं x की पावर 4 को कॉमन निकाल दे तो यही बनेगा। तो अगर इसकी वैल्यू बनी x की पावर 4 1/4 और 1 माइनस 1 ओवर x की पावर 4 की वैल्यू 1/4 बन चुकी है। ठीक है बेटा, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, x 1 माइनस 1 ओवर एक्स की होल पावर 1/4 ओवर एक्स की पावर 5, यही चीज़ बनी ना हमारे पास। ठीक है, ओके जी, ये हमारे पास बन गया। तो एक x का ये कैंसिल हो तो x की क्यूब बचा, तो क्या बना हमारे पास x इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब का होल पावर 1/4 1 ओवर एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो अगर हम इसको टी पुट करते हैं, इसको टी पुट करा, टी पुट करने का डेरिवेटिव लेके डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर एक्स की पावर डी एक्स, कितना लिखेंगे 1/3 डी टी। ठीक, इससे एक एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 बना। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 डी टी और टी की पावर 1/4। तो आगे आप लोग खुद ही कर सकते हो कि अगर किसी एक्स की पावर हमारे पास कोई पावर में थे, पावर रूल लगा के तो पावर एक ऐड हो गई, जो ऐड होके पावर का आंसर आया वो डिवाइड में करा प्लस सी करा, हमारा आंसर आसानी से आ गया। चलो जी ठीक है, इसके बाद आगे हम एग्जाम्पल नंबर 13 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोगों को क्या कहती है कि इवेल्युएट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट। ठीक, तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि इससे हम ऊपर वाले को डिवाइड कर सके। तो हमने क्या किया, 1 ऐड करा 1 माइनस करा, अगर मैं दोनों को कैंसिल कर देता तो फिर भी साइन एक्स बनेगा ना। ठीक है, तो हमने क्या करा 1 प्लस साइन एक्स को अलग और 1 को अलग करके डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट साइन एक्स लिख दिया। तो इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर हाफ है, हाफ से हाफ कैंसिल होगा तो हमारे पास ऊपर हाफ बच गया, -1 बाय रूट
साइन एक्स। तो हमने इसको सिंपल करने के लिए इसको I1 पुट कर लिया और इसको I2 पुट कर लिया, क्योंकि अब आगे हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना। तो इजी वे करने के लिए हमने एक को I1 पुट कर लिया, एक को I2 कर लिया। I1 को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग से सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, I1 किया है 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट dx लिखा हम लोगों ने, ठीक है। ओके जी, इस पे हमने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। जो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा तो है नहीं, यहाँ पे तो सिंपल थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। तो 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 होती है। ओके, हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 आ गया। इसकी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करी आराम से। साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना, कोस एक्स बाई 2, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 वो साथ में लगेगा। साइन एक्स कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है साइन एक्स बाई 2, और एक्स का क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है 1/2 वो नीचे लगेगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे C1 हमने ले लिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब I1 हमने सिंप्लीफाई करा तो I2 भी तो सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो I2 में क्या आएगा बेटा, हमारे पास I2 में आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट है हमारे पास। वही हमने 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। ये हमारा डिवीजन में है। ओके, उससे हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, ठीक। इसको अब हमने क्या किया, ठीक, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने जानबूझ के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट टू से डिवाइड कर दिया, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2। अगर कॉमन निकालते तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ओके, तो 1/√2 को हमने लिख लिया साइन π/4 और इसको हमने लिख लिया cos π/4, ठीक। ओके जी, तो हमने लिखा cos x/2 cos π/4 प्लस साइन x/2 साइन π/4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos A माइनस B का। क्या होता है, cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos A cos B प्लस साइन A साइन B। मैंने बोला ना कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर अच्छे से जानकारी है तो आप ये आसानी से कर सकते हो। तो उसको हम लिख सकते हैं cos x/2 माइनस π/4, क्योंकि A हमारे पास x/2 है और B हमारे पास π/4 है, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीकेंड x/2 माइनस π/2। तो हमने क्या किया, कहाँ से चले थे और हम कहाँ पे आ गए, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो हमें आसानी से मालूम है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/√2 लॉग सीकेंड x प्लस टेंजेंट x अपॉन ये 1/2। इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/2 दिया हुआ प्लस C2। तो अब I के अंदर हमने I क्या पुट किया था, I1 माइनस I2 लिखा हुआ था इसके अंदर फर्स्ट, जो हमारा ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, I1 की वैल्यू भरी, I2 की वैल्यू भरी, C1 और C2 दो हमने कोफिशिएंट लिए थे ना आर्बिट्रेरी। C2 इसका आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट था, C1 उसका था। तो इसको इकट्ठे करके हमने उसको नाम दे दिया C, बस सिंपल, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि 1/a sin x प्लस b cos x dx, ये निकालना बेटा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने ले लिया ये। तो a को पुट करा r cos थीटा, b को पुट करा r sin थीटा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं अगर स्क्वेयरिंग कर भी देता हूँ तो मेरे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करता हूँ तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है देखो, ठीक। तो इसको मैं r स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 होता है, ठीक। तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू r। जो हमारे पास r है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी टेंजेंट इनवर्स a/b, ठीक है। ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ा हुआ है जो चैप्टर नंबर 5 था +1 के अंदर, ठीक। ये तो आप लोगों को निकालने थे कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, a को पुट करा r साइन थीटा, b को पुट करा r कोस थीटा,
आर को कॉमन निकाला, फिर से वही बात, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो हमारे पास क्या बन गया कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए 1 cos ए माइनस बी को क्या लिखेंगे सीकेंड ए माइनस बी लिख दिया। और सीकेंड की हम लोग को इंटीग्रेशन मालूम है, सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाएगा प्लस सी, और हमारा आंसर आसानी से आ गया। तो बेटा इसी के साथ आप लोग आसानी से आपकी 7th बी एक्सरसाइज आप वो कंप्लीट करोगे। और 7th ए के अंदर बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है, तो मुझसे आप आसानी से वो पूछ सकते हो और आपका सॉल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी 7th भी अब आप कंप्लीट खुद करोगे, क्योंकि इसके बारे में हमने सभी रूल्स के बारे में हमने इसको देख लिया, और अब सभी के सभी हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए। सम आप निकालोगे और जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, मेरी तरफ से 7th बी के लिए क्वेश्चंस के लिए आपको गुड लक, और आप अपने तैयारी अच्छी से करो। आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप लोग 7th चैप्टर आसानी से कर पाओगे। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।